अमेरिका को एक बार फिर शिकस्त दे दे गया है। डोनाल्ड ट्रंप अब गालियों पर उतर आ गया है। वो ईरान को फोर्स कर रही है कि आपने हार्मोज को खोलना है। और ये भी धमकी दी है कि आने वाला दिन यानी मंडे को वो अटैक करने वाले हैं। और उसको एक सरप्राइज डे कहा दिया है। वो कह रहा है कि आने वाला जो दिन है मतलब मंडे होगा, फुल डे होगा, प्लान डे होगा। वो ज्यादातर टारगेट करेगी ईरान की जितने भी प्लांट्स है, मतलब जो बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स है या इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर फुल है, ब्रिजेस है, उसको टारगेट करेगी। और ये भी दिन कहते हैं कि ये अटैक जो होगा ये ईरान में जो स्पेशली होगा, वो ईरान में एक कयामत बर्पा करेगी। और अब वो गालियां दे रहे, तो इसका मतलब है कि अब अमेरिका के पास कोई और चॉइस नहीं। अमेरिका अब कोशिश करेगी उनके पास जितनी भी बॉम्ब्स है सिवाय न्यूक्लियर बम्स की, वो हर एक टेक्नोलॉजीज को, हर एक जेट तैयारी को, हर एक बम को ईरान पर गिराएगा। क्योंकि अब वो ना तो निकल सकते हैं और ना वो आगे बढ़ सकते हैं। वो बुरी तरह फंस चुके हैं क्योंकि ना नेटो उसके साथ दे रही है, ना कोई और मुल्क दोस्त मुल्क उसके साथ दे रही है, सिर्फ इसराइल उसके साथ खड़ा है। और दूसरी जो यूरोपियन कंट्रीज है, स्पेशली नेटो जो कंट्रीज है, उसने साफ इनकार किया है कि हमारे जंग नहीं है। इवन जो ब्रिटिश की प्राइम मिनिस्टर थी स्टामर ने भी खुला ये बयान दिया कि हमारे जंग नहीं, हम इस जंग में अपना हिस्सा नहीं डाल सकते, ठीक है। और हम अपने लोगों को फ्रीडम देते हैं, अब उसको जंग में धकेलना नहीं। तो अब ये खुली एक जो डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू जो धमकी दिया है ईरान को, बार बार ये कह रहा है कि आपने हार्मोज को गोल करना है, अगर हार्मोज ना बोली तो आप पर बमबारी की जाएगी। लेकिन ईरान भी डटा खड़ा है क्योंकि वो हार नहीं मानता, एक ताकत के साथ वो खड़ा है। अब ईरान क्या करेगी? ईरान अब उस लॉन्ग बैलिस्टिक मिसाइल जो लॉन्ग रेंज है, मतलब जो दूर तक फासला टारगेट करती है, वो मिसाइल अब लॉन्च करेगी अगर यूएसए ने अटैक किया कल को, मतलब आने वाले मंडे को। तो अब सूरत हाल बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है क्योंकि अब अमेरिका यही चाहता है कि अब वो जो उसने जंग शुरू की है उसको एंड करे या उसको और तरीके से डिस्क्रेडिट करे। डिस्क्रेडिट भी नहीं कर सकता क्योंकि अब अगर डिस्क्रेडिट करेगा तो वो अपने आप को सुपर पावर मानते हैं और उसका जो सुपर पावर का सिग्नेचर था या सिंबल था अब उनसे मिटा जाएगी। तो अब सूरत हाल बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी है, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप के लिए। डोनाल्ड ट्रंप बाकी गालियां दे रही है ईरान को कि आपने हार्मोज को खोलना है, आपको 20 साल पीछे धकेल दे जाएंगे, मतलब आपको इतनी तबाह कर देगी। लेकिन ईरान अभी भी नहीं डर रहा, बिल्कुल एक जहान की तरह वो खड़ा है और उसको भी धमकाता रहेगा। आपने इस तरह गलती की तो आपकी जितनी भी बेसिस है मिडिल ईस्ट में या स्पेशली जो उसकी बेटा है इसराइल, उसको वो पूरी तरह टारगेट करेगी। तो ईरान भी धमकी दे रहा है और इसराइल भी धमकी दे रहा है और अमेरिका भी धमकी दे रहा है। तो अब देखते हैं कि कौन जीत जाएगा। तो जीत तो आपको मालूम है कि ईरान ने उनकी जो लेटेस्ट वर्जन की तैयार था F-15 को गिराया। फिर इसके बाद जो मिशंस के लिए उसके पायलट्स गायब हो गए थे, उनके लिए महफूज करने के लिए, सिक्योर करने के लिए जो ऑपरेशन किया गया, तो इसी में भी इंफॉर्मेशन आई है कि उसने भी एक और C-130 तैयार को भी गिराया है। इसके अलावा 2 हेलीकॉप्टर को भी गिराया है। तो अब ये शिकस्त है अमेरिका के लिए क्योंकि इनसे पहले अमेरिका को कोई इस तरह थ्रेट्स नहीं किया गया था या उनकी जितनी भी तैयारी थी उसको इसी तरह नहीं गिराया गया था। अब अमेरिका के लिए ये बिल्कुल एक सर्द का दर्द बन गया है क्योंकि अब ईरान उनको टारगेट कर रहे हैं, उनकी जेट तैयार को टारगेट कर रहे हैं, जो और इनकी जितनी भी रेडार सिस्टम्स है, टेक्नोलॉजीज है, उनको टारगेट कर रहे हैं। तो मतलब ईरान की जो पल्ला है अब भारी हो चुका है और यूएसए जो है अब उसको घेर में ले लिया है। इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ईरान की जीत होगी क्योंकि हम मुसलमान हैं और मुसलमान एक दूसरे के साथ देते हैं। तो इंशाल्लाह अमेरिका को बुरी तरह शिकस्त होगा और ये जिस तरह की अफगानिस्तान में उसको जलील कर दिया गया, अब ईरान में इस तरह उसको जलील कर दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन सम इम्पोर्टेंट करंट इशू। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब द चैनल।